सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के फिस्कल पॉलिसी सेशन 15 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो फिस्कल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है वह बेस्ड है इकोनॉमी के हर एक नागरिक से, अर्थात कि हर एक नागरिक को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब मिले प्लस वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए 56 आवर का वर्क प्रोवाइड है इस अधिनियम में, प्लस अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर सके। अर्थात अभी भी कोई जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब लेना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे सिमिलर हुआ, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर अस्पताल से भी दिखा सकता है, सरकारी सेक्टर अस्पताल से भी दिखा सकता है। चूँकि आर्थिक रूप से भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं और वो समझ भी नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से वो पिछड़े हुए हैं, तो इस चीज़ को मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए आगे निकालने का प्रयास किया गया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट के प्रावधान में। इसमें सबसे पहले ये है कि जो इलिटरेट है उनका है 165 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी हो गया 2500 रुपया प्लस 56 आवर का वर्क। जो लोग थोड़ा अक्षर का ज्ञाता है जैसे ABCD XYZ और छत्री क्यों, तो उनका हो गया 180 रुपया और सैलरी हो गया 2750 रुपया। जो लोग फिफ्थ पास हैं, फिफ्थ पास का हो गया 250 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क जो है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिजेबिलिटी, ये आपको हर एक को है वो काम करके अपना सैलरी उठा लो। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट है 560 रुपया, सैलरी हो गया 8500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डीलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया और PhD का है 750 रुपया, सैलरी हो गया 11,500 रुपये। इसके अलावा अगर कोई 10 PhD करता है या 10 MPhil करता है या 10 डीलेट करता है या 10 BA डिग्री करता है, यहाँ पर BA 2 वाले होते हैं, जब स्पेशलाइज करेंगे तो 2 ईयर वाला, और कोई 10 IA डिग्री करता है तो उसको 50,000 रुपये आ जाते हैं। मतलब कि जैसे ही आप 1 से सेकेंड करेंगे MA डिग्री या BA डिग्री तो आपको जो है सैलरी बढ़ता जाएगा, प्लस 56 आवर वर्क करना है। इसके अलावा 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000। तो ये सारे फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा हर एक प्रकार का मिनिस्ट्री के बेनिफिट डबल बेनिफिट होता है, एक गवर्नमेंट के सेक्टर के ज़रिए, एक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए। चूँकि प्राइवेट सेक्टर के साथ कहीं प्रॉब्लम ना आए, लेबर में उसको कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए ऐसी नीति बनाई गई है। क्योंकि 100% जो है गवर्नमेंट खर्चा करती है, मगर क्या होता है कि अभी हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में चल रहे हैं 1991 से, तो उस चीज़ को कंटिन्यू किया गया है इस मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए। इस बात का ध्यान रखा गया है कि सरकारी सेक्टर का जो पेरेंटिंग का जो गुण है वह कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि एक जो दर्द होता है माता पिता का, वह चीज़ जो है इसमें उपलब्ध है। मतलब आपको जो है छुट्टियाँ या किसी भी प्रकार का परेशानी हो, ये सारे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क है, ये सारे इसमें उपलब्ध है। इस प्लस एड्रेस प्रूफ हो गया, ऑफिस हो गया, ये सारे ऑटोमेटिक इसमें निहित है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग भारतीय संसद भवन में और विधानसभा में भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा निरंतर हम लोग जो है सेशन कर रहे हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अमितेश्वरवाद अमितवाद के तहत हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त है 6 बंदे डॉक्यूमेंट से, जिसको अमितेश्वरवाद अमितवाद और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय वाद कहते हैं, जिसमें शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान मोदी मंदिर और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर। तो 6 ये हो गया, प्लस 6 हो गया माइनॉरिटीज़ का, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन। तो जैसे ही हम लोग जो है पैसा उठाना शुरू करते हैं और मंदिर के दस्तावेज़ को यहाँ रखते हैं, ऑटोमेटिक है कि यह राष्ट्रपति भवन बोला जाता है और उसी राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति भवन जैसे रखा जाता है वैसे ही इसको रखा जाता है और हम लोगों को डबल सैलरी बेनिफिट हो जाता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हुए इस चीज़ को आप उठा सकते हैं, जैसे सरकारी अस्पताल हुआ इसी प्रकार से
इसमें आपको रोजगारी घर घर में आ जाती है, हर एक नागरिक को रोजगारी आ जाती है। आप करना चाहे तो बढ़िया, नहीं करना चाहे तो भी बढ़िया। अब ये किताब है, ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है 2001 में। और इस किताब के ज़रिए हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और साथ साथ फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण होता है। इस किताब की कीमत है 651 रुपये, जो कि पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाती है। अच्छा, ये किताब जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है, 24वां संस्करण चल रहा है इसका। इसके अलावा जो भी आप इस किताब को डिस्काउंट के ज़रिए भी खरीद सकते हैं। अच्छा, इसका यूनाइटेड 6 पार्ट भी है, जिसकी कीमत है 2,551 रुपये, जिसको आप डिस्काउंट के ज़रिए भी खरीद सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए, इंग्लिश में यह किताब है जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की नीतियों को एक्सप्लेन करती है। ज़रूर खरीदें और जो है इसको आगे बढ़ाने में ज़रूर योगदान दें। इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी को समझने के लिए इस 1 रुपये के ज़रिए देखें। जब आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जैसे ही अधिनियम पारित होता है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट अधिनियम, और जैसे ही आप इसको पारित करवाते हैं अमितवाद के तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, तो इस पैसे को आप अगर दिखाते हैं मंत्रालय में, तो इस पर आपको जो है मिनिस्ट्री बेनिफिट मिलता है। 10% पेंशन, 10% ग्रेजुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट। अब ये 50 पैसे हो जाते हैं जो कि आपको रिटर्न हो जाते हैं। जैसे ही आपको 50 पैसे रिटर्न होते हैं, उसमें से 25 पैसे आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में री इन्वेस्ट हो जाता है और फिर 50 पैसा जो है टैक्स में आता है। इस प्रकार से जो है अर्निंग इसमें आने लगता है। और इसके अलावा और भी संसाधन है जिसके ज़रिए, जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट का जैसे व्यवस्था है, ठीक इसी प्रकार से यह भारतीय समाज के हिसाब से बनाया गया है। और 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर के बीच में इसको लिखा गया है और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर यत्नशील हैं। अगर आप किताब खरीदते हैं तो ऑटोमेटिक है कि 70 से 80 रुपया रेगुलराइज इनकम पर डे का आ जाता है। और काम जो यहाँ पर है फ्लेक्सिबिलिटी में काम होता है, यानी कि 56 आवर वर्क के ज़रिए आपको जो है फ्लेक्सिबल रूप में काम कर सकते हैं। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं बाहर में भी, किसी प्राइवेट सेक्टर में भी, तो वहाँ पर भी काम करते हुए इसमें काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मेरिट है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। फिजिकल मॉनेटरी और फिजिकल मॉनेटरी के ज़रिए, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए गवर्नमेंट, जैसे ही ये एक्ट पास होती है, तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए जो है इसमें मॉनेटरी रूप में और भी बेनिफिट जोड़ दिए जाएंगे। पहला तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब का हुआ, डिफिसिट फाइनेंसिंग पर भी कंट्रोल रखा जाएगा, क्योंकि भारतवर्ष में ऑलरेडी हम लोगों का डिफिसिट फाइनेंसिंग चल रहा है। और पिछले मतलब कि 76 ईयर्स के जो रिकॉर्ड हैं, जो हमारा फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें डिफिसिट फाइनेंसिंग हुआ है। मगर यहाँ पर डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन, डायरेक्ट बजट कनेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम, ये सारी सुविधाएं जो है वह अद्वितीय सुविधाएं हैं। और इसके ज़रिए एक रोजगार का जो एक ताकतवर रूप आता है, क्योंकि आपको, आपके पास अगर रोजगार है, जैसे अभी आप रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं तो आपको महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाते हैं, फिर भी एक सेटिस्फैक्शन वाला रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ पर एक यूनिफॉर्मिटी वाला रोजगार है, इसीलिए इसको आर्थिक आज़ादी भी बोला जाता है। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संविधानिक मान्यता आय काम पर। अच्छा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगता है। मीन्स हर एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का एक वैल्यू हो चुका है, जिस पर आप 56 आवर का अगर वर्क कर देते हैं तो आपको उसके हिसाब से इमीडिएटली आपको एक सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक रोजगार, जो भारतवर्ष में रोजगार विहीन टाइप का जो व्यवस्था है, जिसमें आपको रोजगार का अभाव रहता है, क्योंकि भारत में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के जरिए आपको पता चलेगा कि 30% लोग जो भारतवर्ष में हैं वो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, बाकी 70% लोग हैं 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। वहाँ पर आर्थिक संकट बहुत असाध्य है, जहाँ पर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आप अगर 50,000 से ऊपर जाना चाहते हैं तो जा नहीं पाते हैं और पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है। जिस मायापति ने ऐसा बनाया है, उसी मायापति के ज़रिए इस चीज़ का समाधान किया गया है। तो इसका साथ दें,
जितना ज़्यादा आप इसको साथ देंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताब इसको खरीदें, क्योंकि 651 रुपये, 2551 रुपये ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इमीडिएटली अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत आपको एक सरकारी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमितेश्वरवाद के तहत जैसे हम जो जो हेड ऑफिस हो गया वो हो गया अमितेश्वर, जहाँ अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सरधाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक सोन वर्षित भगवान धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम, दस्तावेजी धाम, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी करने से ऑटोमेटिक है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा संवैधानिक मान्यता जो है ये एक संवैधानिक चीज़ है। संवैधानिक चीज़ में सभी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ का समर्थन करेंगे और ना ही लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बल्कि सारे पॉलिटिकल पार्टी इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि किसी को रोजगार आ जाता है तो उसमें किसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और इसकी जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वह देश में परिवर्तन लाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान दें और इसका सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना फास्ट ये चैनल आगे बढ़ता जाएगा और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आपको दिख जाएगी, सब जगह दिख जाएगा। अभी जैसे इसके सेशन 1500 से ऊपर यूट्यूब पर अपलोडेड है, लाइव सेशन हम लोग 5 लाख से ऊपर कर चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।